राजा और किसान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा का शासन था। वह अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और हमेशा उनकी सुख दुख को समझने की कोशिश करता था। लेकिन राजा के मन में हमेशा एक सवाल रहता था, क्या मेरी प्रजा वास्तव में खुश है? और क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा है जो मेहनत और ईमानदारी से जीवन जी रहा है? राजा की जिज्ञासा। एक दिन राजा ने सोचा कि मैं खुद ये देखने जाऊंगा कि मेरे राज्य की स्थिति क्या है। ये जानने के लिए उसने साधारण कपड़े पहने और एक साधारण किसान के भेष में अपनी राजधानी से बाहर निकल गया। वह अपने साथ एक झोला और कुछ सिक्के लेकर निकला ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें काम में ला सके। खेतों का दौरा। राजा अपने राज्य के विभिन्न गांवों और खेतों में घूमने लगा। उसने देखा कि कुछ किसान बहुत मेहनत कर रहे थे तो कुछ अपने काम को हल्के में ले रहे थे। लेकिन एक किसान ने उसका ध्यान खींचा। वह किसान न केवल मेहनत कर रहा था बल्कि अपने काम में पूरी ईमानदारी और लगन से जुटा हुआ था। किसान का नाम रघु था। वह बहुत ही साधारण जीवन जीता था। रघु के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह अपने परिवार के लिए अनाज उगाता था। वह हर दिन सुबह से शाम तक खेत में काम करता और भगवान का धन्यवाद करता कि उसे काम करने की ताकत दी। राजा और किसान की पहली मुलाकात। राजा रघु के पास गया और उससे कहा, भाई, मैं एक यात्री हूँ और हम कुछ भिक्षा मांग के और गाँवों में घूम घूम के अपना जीवन का गुजारा करने के लिए कुछ मांग रहे हैं। बाबा जी बताए आपकी क्या सहायता करे? राजा बोले कि जो इच्छा हो तुम्हारी वही मुझे देने का कष्ट करे। फिर किसान ने अपने झोपड़ी में गया और फल कुछ पैसे लाया और राजा को भेंट में दिया। फिर राजा ने अपने महल की तरफ चले गए और सुबह राजा ने अपने मंत्री को भेजा और किसान को अपने दरवाजा पे बुलाए और बोले, बताओ कि अनाज और फसल को कैसे ज्यादा पैदा किया जाए, इसके बारे में क्या राय दे रहे हो? फिर किसान ने बोला कि राजा जी, अगर सभी किसान एक साथ में ज्यादा से ज्यादा मिलजुल कर मेहनत किया जाए तो पैदावार भी ज्यादा होगी और किसी को पैसा और फसल का पूरा आमदनी होगी। फिर राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और किसान को बहुत बड़ा इनाम दिया। गरीब किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और अपने गांव वापस आ गया। सभी किसान भाइयों को एक साथ बुलाकर सबको ज्यादा से ज्यादा मेहनत और लगन से कम करने के बाद बहुत ही अच्छी मुनाफा होने लगी और सभी किसान खुशी से रहने लगे। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज भाई लोग। भूत वाली कहानी। पुरानी हवेली का रहस्य। रघु एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह एक जिज्ञासु युवक था जिसे रहस्यमय जगहों और कहानियों में बेहद दिलचस्पी थी। गांव के लोगों से उसने कई बार सुना था कि गांव के पास की पुरानी हवेली में भूत रहते हैं। लोग कहते थे कि वहां से रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। रघु ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात जब चांदनी चारों ओर बिखरी हुई थी, रघु ने अपने दोस्त और एक लकड़ी का डंडा लिया और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर थी। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगी। हवेली का पहला सामना। हवेली बहुत पुरानी और जर्जर हालत में थी। दरवाजे पर बड़े बड़े जाले लगे हुए थे और दीवारों पर टाई जमी हुई थी। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा था और हवा से खिड़कियां रह रहकर चमक रही थी। रघु ने हिम्मत जुटाई और लकड़ी के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा धीमे धीमे खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उसने अपने दोस्तों के साथ चारों ओर देखा। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे। छत से पुरानी झूमर लटक रहा था। फर्श पर बहुत लाश पड़ी हुई थी। कभी कभी लाइट के साथ डरावनी आवाजें आ रही थी। अचानक रघु ने एक हल्की सी सरसराहट सुनी। वह चौंक कर पीछे मुड़ा, देखा कि छत की फर्श से कटा हुआ हाथ बोला रहा है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसके पैर अपने आप डर के मारे जमने लगे। फिर उसने देखा कि उसके दोस्त का सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और आगे बढ़ा। रहस्यमय आवाजें। जैसे ही वह हवेली के अंदरूनी हिस्से में गया, उसे कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी लेकिन उसमें दर्द था। रघु ने उस आवाज का पीछा किया। वह एक पुराने कमरे तक पहुंचा जहां दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा जाम था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वह तेजी से पीछे मुड़ा लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। पुरानी डायरी का राज। रघु ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। उसने अलमारी खोली तो उसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर कुछ लिखा हुआ था। डायरी में लिखा था, मैं कामिनी हूँ,
इस हवेली का मालिनी मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मेरे अपने लोगों ने मुझे मार दिया और मेरे शरीर को हवेली के तहखाने में छुपा दिया। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। जो कोई भी मेरी मदद करेगा मैं उसे आशीर्वाद दूंगी, लेकिन अगर कोई मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ये पढ़कर रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि हवेली में जो आवाजें आती थीं, वे कामिनी की आत्मा ही थी। उसने डायरी में लिखे तहखाने का जिक्र पढ़ा और तहखाने की खोज में निकल पड़ा। तहखाने का दरवाजा। हवेली के पिछले हिस्से में रघु को एक गुप्त दरवाजा मिला जो जमीन के नीचे जा रहा था। उसने दरवाजा खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। तहखाने में घुप अंधेरा था और हवा भारी लग रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसे दीवारों पर खून के निशान दिखाई दिए। वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ था। रघु ने संदूक खोला तो उसमें हड्डियां और एक पुरानी लाश पड़ी हुई थी। तभी उसके चारों ओर अजीब सी हरकतें शुरू हो गईं। लाइट अपने आप चालू बंद होने लगी और वहां किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगी। कामिनी की आत्मा का प्रकोप। अचानक एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह कामिनी की आत्मा थी। उसने रघु से कहा, तुम कौन हो? क्यों आए हो यहाँ? रघु ने कांपते हुए कहा, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने आपकी डायरी पढ़ी है। कामिनी की आत्मा ने कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो इस संदूक को लेकर मेरे दुश्मनों की कब्रों पर ले जाओ और वहां इसे गाड़ दो। तभी मैं मुक्त हो पाऊंगा। भूत का मुक्ति मार्ग। रघु ने हिम्मत जुटाई और लाश को उठाया। हवेली से बाहर निकलते वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर समय उसके साथ चल रहा हो। उसने गांव के पास के पुराने कब्रिस्तान का रुख किया। कब्रिस्तान में पहुंचते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसने जल्दी से तलवार को मार के दुश्मनों की कब्रों पर गाड़ दिया। उसी समय एक जोरदार चीख सुनाई दी और चारों ओर एक अजीब हवा खाने को लगाए।